क्या हॉस्पिटल है ये? आदमी मर गया फिर भी पैसे मांग रहे ले। तुम्हारी बाप की लाश है ना? देखो क्या रे? बेचेगा लाश को? क्या बोला? 10,000 रुपए दूंगा। क्या करेगा लाश का? तेरे को क्या लेना देना? बोला ना 10,000 दूंगा, बोल। साला तेरा क्या अमीर आदमी है तो पैसा देके कुछ भी खरीद सकता है क्या? हाँ? हम साला गरीब लोग का इमोशन नहीं है क्या? साला तेरा बाप मरेगा, मैं 10,000 रुपए देगा, बेचेगा लाश को? कैसा आदमी है रे? अपने बाप का लाश बेचने का बात करता है। कोई बेटा बेचेगा क्या अपने बाप का लाश 10,000 रुपए में? साला भी 3 लाख रुपए होता तो बात भी होता था ना। 3 लाख? अच्छा 2 लाख डन। उतारे लाश को। नींद की वाट लगा दी जब इनका टाइम है धंधा करने का। अरे पागल, काय को समझती नहीं? बहुत हाई फाई मैयत है वहाँ पर। कैसे कैसे कस्टमर आने वाले मालूम है? करोड़पति, अरबपति। ये राष्ट्रपति भी आएगा क्या? चल चल बैठ। एलके मरता था वो अलग बात थी। एलके के फ्रेंड को हम जानते भी नहीं है, तो फ्यूनरल में जाने की क्या जरूरत है? अरे एलके वहाँ जरूर होगा। हमें वहाँ साथ देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि हम उसके दुख के वक्त उसके साथ हैं। नहीं डैड बहुत बीमार है, वो नहीं आ सकते। कैसे नहीं आएंगे भाई? अगर उनकी तबीयत खराब है तो उन्हें गाड़ी में रहने दो। देखो रंजीत, इस आईपीओ का इनिशियल रिस्पांस ठीक नहीं है। एलके का इस फ्यूनरल में होना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए कि वो ठीक ठाक है। हाँ संजना, डैड को तैयार। मीडिया प्लेस आपको एलके के करीबी दोस्त केएल की अंतिम यात्रा का लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा है। असली घी पड़ा है, रात को पराठे खिलाओगी। ये अट्टहास किस लिए? राम नाम सत्य है, 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 राम नाम। मिस्टर प्रेम चोपड़ा, आप केएल को कब से जानते हैं? जी मैं केएल को बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन चूंकि ये एलके साहब के बहुत करीबी दोस्त थे, इसके फ्यूनरल में तो आना ही पड़ेगा। मैं केएल को तो जानता ही नहीं। एलके को जानते हैं तो उनके करीबी दोस्त थे, तो समझ लीजिए केएल को भी जानते ही होंगे। केएल को छोड़िए, मैं तो एलके को भी नहीं जानता। मैं सिर्फ रंजीत कबाड़िया को जानता हूँ। राम नाम सत्य है, समीर कबाड़िया एलके नहीं आए। डैड को बहुत गहरा सदमा लगा है, वो गाड़ी में। एलके प्लीज एक छोटा सा बाइक। एलके प्लीज, आपसे पूरा देश बात करना चाह रहा है। एलके प्लीज एक छोटा सा बाइक। एलके प्लीज, ले जल्दी कर, इसमें घी का डब्बा डाल दे। पकड़। ये घी का डिब्बा कहाँ ले जा रही हो? चलाना ही तो है, घासले से चला देना। मृत शरीर का अपमान होगा। ये वहाँ जान देना, ये गरीब लोग देसी घी का पराठा खाएगा, तेरे को दुआ देगा, तेरा उम्र लंबा आएगा। ये डालो रे, डालो रे, संभाल के डालो रे। छोटा सा बाइक। एलके प्लीज। एलके साहब मेरे सामने मौजूद हैं, मेरे लिए 50,000 की शेयर खरीद लेना। हेलो। यस क्या हुआ? शेयर्स के सेल में तेजी है। ओह ग्रेट। क्या हुआ? इतनी देर से आ रही हो, कहाँ थी अभी तक? वैक्सिंग कर रही थी। अभी तक? हाँ। वो औरत देखो, बिल्कुल अपनी गंगूबाई जैसी लग रही है। अरे चुप रहो, वो तो लबाड़िया फैमिली की है। नहीं, देखो ना ठीक से। अरे चुप रहो ना। ये माँ, वो देखो मेरी मेमसा। चलो अफसोस कराते हैं। पहचानेगी तो नहीं? मुन्ना, वो देख मेरी मेमसा बाई ली है, मुझे पहचानेगी तो नहीं? अब क्या करें? अरे नहीं पहचानेंगे रे, एकदम पेडर रोड लग रही है, तू टेंशन मत ले। सॉरी 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 सॉरी। अरे ये कौन है? अरे ये क्या हो रहा है? क्या? अरे भाई साहब सब रखिए, क्या हो रहा है? क्षमा कीजिए, ये सब प्राणी बहुत टेंशन में है। भगवान, ये क्या हो रहा है? केएल की चिता को आग लपेट रही है। आइए देखते हैं एलके का इस पर क्या रिएक्शन है। एलके आप आपके कहने के मुताबिक मैंने एलके की वसीयत तैयार कर दी है। लीजिए, प्रेरणा जी के नाम 35%, रंजीत के नाम 20% और समीर के नाम 35% और 10% विद्युत ट्रस्ट को। एलके ये जानकर अत्यंत प्रसन्न होगा। बस अब
एलके का अंगूठा लगने की देरी है। सलाम साहब। सलाम सलाम। थी कब आया तू? काफी टाइम हो गया। कहा था तू? बहुत बड़ी ट्रेजेडी। चल बहुत अच्छा आदमी। अगर तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे वीडियो एल्बम में काम करने में कोई इतराज नहीं, then I'll be too happy to release the same. थैंक यू अंकल। अंकल नहीं, प्रेम। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। ओके अंकल। डैडी, मुझे कल की अपॉइंटमेंट चाहिए। यहाँ शमशान में धुएं से मेरे सारे बाल सत्यानाश हो गए। क्या साहब, क्या सही एक्टिंग कर रहे हैं? अपन लोग कुछ बोनस दो ना। तुम निकलो यहाँ से, आउट। श्रुति, देखो मुझे चिता की आग ठंडी होने तक यहीं रुकना पड़ेगा। तुम डैड को लेकर घर जाओ, ओके? सर, so nice of you to come, sir. बहुत अफसोस हुआ, एलके नहीं दिखाई दे रहे। उनसे अपने दोस्त का हाल देखा नहीं क्या? इसलिए अभी भी घर चले गए। इट्स टू बैड। जी, मैं उनसे मिलना चाहता था। खैर, शाम को घर पे मिलने आ जाओ। I don't think so कि वो आज उठ पाएंगे। उन्हें गहरा सदमा लगा है सर। जी। डॉक्टर ने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया हुआ है। हाँ सर। मैं जो कुछ भी करता हूँ प्रेम से करता हूँ। किसी को ब्रेक भी देता हूँ तो प्रेम से देता हूँ। किसी की जिंदगी भी बनाता हूँ तो प्रेम से बनाता हूँ। जाहिर है प्रेम नाम है आपका, प्रेम चोपड़ा। आप जो कुछ भी करेंगे प्रेम से करेंगे। How intelligent you are. क्यों? आप देखो ना, इस वीडियो के बाद तुम इतनी बड़ी स्टार बन जाओगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए सर आपको? बस प्रेम से मुझे खुश कर दो। नो प्रॉब्लम, मैं तो बचपन से ही सबको खुश कर रही हूँ। मेरी मम्मी कहती थी कि मेरा नाम खुशी होना चाहिए था। अच्छा, तुम्हारी मम्मी भी बड़ी इंटेलिजेंट थी। ये क्या कर रहे हैं आप? ये खुशी नहीं, कुछ मुझे ये क्या कर रही है? देखिए, मैं आपको मारना नहीं चाहती। मारना तो पड़ेगा ही। एक मिनट, मार, बड़ा मजा आएगा। मारो। आप समझते क्यों नहीं? मैं एक विश कन्या हूँ। अरे मैं तुम्हारे विश पीने के लिए तैयार हूँ। मैं गधे, जो कोई मेरे साथ स्ट्रगल करता है वो मर जाता है। मुझे बेवकूफ बना दी। मैं इसे कभी ब्रेक नहीं दूंगा। हेलो अशोक, अरे जल्दी से किसी दूसरी स्ट्रगलर को भेजो, वरना होटल के पैसे वेस्ट हो जाएंगे। हाँ जल्दी। मेरी स्ट्रगल की तो वाट लग गई। अब मैं स्टार कैसे बनूंगी? क्या होगा मेरी माँ के सपनों का? लगता है संन्यास लेना ही पड़ेगा। आज भोईवाड़ा शमशान घाट में लक्ष्मीकांत कबाड़िया उर्फ एलके के करीबी दोस्त कृष्णकांत लबाड़िया उर्फ केएल का अंतिम संस्कार किया गया। एलके इस मौके पर खुद भी मौजूद थे, मगर वो अपने करीबी दोस्त की मृत्यु से इतने परेशान थे कि वो खुद भी अपनी गाड़ी से नहीं उतरे। हमारे संवाददाताओं ने उनसे बात करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन सिक्योरिटी ने हमें उनकी गाड़ी के पास नहीं जाने दिया। एलके जिंदा? मतलब मैं विश कन्या नहीं हूँ? मेरा स्ट्रगल शुरू। स्वीटी, प्रेम चोपड़ा। Stop it! प्रेम चोपड़ा, प्रेम। हुस्न के लाखों रंग। बेटा तुम जो कर रही हो ना बिल्कुल गलत कर रही हो। मैं करके दिखाती हूँ। हुस्न के लाखों रंग, कौन सा? क्या बात है दीदी, आपकी ये कला तो अमेजिंग है, टू मच। जब कंगाल हो जाओगी तो ये कला फिर काम आएगी। चुप कर चूतिए। चल बेटा। चूतिए? हे राम। अंजू, मालकिन के जो सारे जेवर जो तुम्हारे पास हैं, साहब जी ने कहा है कि निकाल के मुझे दे दो। कागे रामू, जब भी तेरी शादी होगी बहू को क्या जेवर देगा है? और मेरे नालायक बच्चे तो तुझे कुछ देंगे नहीं। मालकिन के सारे जेवर तू ले। पापा कैसे बोल सकते हैं यार? क्यों?
पापा की बोलती बंद हो गई है? ओए चुप कर। समझ गया। तू हमारे घर में चोरी करना चाहता है ना? मैं पुलिस को बुलाता हूँ। ओहो, तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं पुलिस को फोन लगा देता हूँ, इसलिए तो मैं फोन साथ में लेके घूम रहा हूँ। बुलाते हैं पुलिस को, साहब के सामने सारे सच उगलवाए। सारे सच? सारे सच। क्या कर रहे हैं आप? रामू काका इस घर के कितने पुराने नौकर हैं और आप इन पर शक कर रहे हैं? बहुत बुरी बात है। रामू काका जी मैं जेवर लेकर आती हूँ। ठीक है। और कुछ चाहिए? हाँ, साहब जी ने कहा था कि रामू जब तू घोड़ी पे बैठेगा ना, तब समीर की गोल्ड चेन पहनना, बहुत अच्छी लगेगी तुझे। मेरी चेन? हाँ। नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। नहीं दोगे? दे दो। उतार के दे दो। रामू काका इज सच ए बास्टर्ड। छोड़ना, लेकिन मेरी इतनी महंगी चेन। समीर, एक चेन से क्या फर्क पड़ता है यार? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अब हम करोड़ों में खेलने वाले हैं। The IPO has been a super success and has been subscribed several times over. तब तो हमें डेट की मौत छुपाने की जरूरत नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट दुआ कल सुबह डैड का डेथ का अनाउंसमेंट कर देंगे और उसके बाद हम सब माला माल। और रामू काका को लंगोटी पहनाकर पिछवाड़े लात मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। तू क्यों खुश हो रहा है बे? रामू काका के साथ तुझे और तेरी माँ को भी इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तब जाकर मैं अपनी जिंदगी चैन से विद्या के साथ गुजार पाऊंगा। विद्या ही मेरे जीने का सहारा है। मेरे सारे सपने अधूरे रह गए मेरी शादी की वजह से। अब विद्या के साथ ही पूरे होंगे। हरिओम। मैं ये क्या? तू फिक्र मत कर, ऊपर वाला है ना। तू खाना खा ले। मैं छत पे तो कोई नहीं है। तू खाना खा। एक बार इस वसीयत पर एलके का अंगूठा लग जाए तो उसका सबसे बड़ा शेयर तुम्हें मिलेगा। अच्छा, अपने शेयर में से अपने बेब्स को भी दक्षिणा दोगी ना? Of course, babes. जो मेरा है सहारा तुम्हारा। You are rocking, baby.